Hello class, once again I am back with my new video for a science class. Today I am going to take the remaining topic or terms of the chapter changes around us. I am teaching you the chapter 6, that is physical and chemical change. I have taught you about the physical and chemical change, property of physical and chemical change, what are the different characters which are held by the physical change and during the chemical change. Now I am going to take some important terms. That is, first one is rusting of iron. Rusting of iron. What is rusting of iron? Rusting of iron is the corrosion of iron. Means it is the process, yet is the phenomena of decaying of iron piece due to the action of moisture and air when exposed it. कहता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक कोरोजन है, एक क्षय या खत्म होने वाली प्रोसेस है जो आयरन को खत्म करती है, खा जाती है, उसको नष्ट करती है, जिसमें होता है कि जब वाटर और एयर या मॉइस्चर और एयर जब किसी भी आयरन पीस के ऊपर लगते हैं, के साथ चिपकते हैं, उसके बॉडी कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके ऊपर वह एक्शन करते हैं, उसको डिके करने लगते हैं, उसको धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं, और इस खत्म होने के प्रोसेस को हम नाम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन देते हैं. क्लियर? तो रस्टिंग एक्चुअल में क्या है कि प्रोसेस होता है जिसमें कि आयरन पीस के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं. आप लोग देखे होंगे कि जैसे अगर बरसात के मौसम में साइकिल वगैरह की जो रिम होती है या कोई भी लोहे का जो सामान होता है, अगर उसको कहीं हम ओपन में रख दिए, बरसात वगैरह में बाहर है, क्या बारिश भीग रहा है, तो आप देखो कि उस पर एक रेड कलर की ऊपर एक कवर बन जाती है, उसको हम रस्ट बोलते हैं. और एक कवर बनने की जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग. और इस रस्टिंग में होता क्या है कि एक्चुअल में जो आयरन पीस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि रस्ट उसको क्या करता है? आयरन पीस को डिके करता है, सड़ाता, गलाता, खराता, खाता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या वो खत्म हो जाता है. तो रस्टिंग एक कोरोजन होता है, एक क्षय होता है, एक नुकसान होने वाला प्रोसेस है, और भी किसका? आयरन का. और वो भी तब होता है जब मॉइस्चर उसके साथ क्या होता है? लगता है. ठीक है. जैसे क्या होता है कि जब आयरन के साथ स्पेशली ऑक्सीजन, एयर से कहते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर जब लगते हैं, आयरन ऑक्साइड बनता है, और यही आयरन ऑक्साइड क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है. क्या कहलाता है? रस्ट कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3. ठीक है. अगर इन सब का देखोगे तो इसका Fe होता है, इसका O2 होता है, इसका H2 होता है, और ये जो होता है Fe2O3. यानी आयरन के साथ जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाए जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड. ठीक है. और वह रस्ट कहलाती है, जंग कहलाती है, जो कि ऊपर से कवरिंग, वो उसको किसी तरह किसी चीज से बचाता नहीं, बल्कि वो खुद उसको नुकसान करता है और उसको धीरे क्या करता है? खत्म कर देता है. इट स्टार्ट टू इटेन अप द आयरन. आयरन को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है. उसके बाद जो है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि जो सप्लाई ऑफ एयर है या जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वो कितना है. गर्मी के मौसम में, इन हॉट सीजन और ड्यूरिंग द समर सीजन, द चांसेस ऑफ गेटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन इज वेरी मेयर, बहुत कम मात्रा में हो सकता है. बट इन द मंथ ऑफ वेट मंथ और यू से रेनी सीजन, बरसात के मौसम में ऐसा होने के चांसेस ज्यादा होता है, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर या लॉट्स ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड सराउंडिंग अस. उस समय हमारे चारों तरफ बरसात हुई रहती है, पानी बहुत सारे होते हैं. आप लोग देखोगे इस समय साइकिल वगैरह में क्या जंग बहुत तेज लगता है. ठंडी के मौसम में थोड़ा बहुत लगता है, क्योंकि जो क्या होता है ओस होता है, उसमें पानी होता है, तो देखते हैं ना, अगर उसमें कपड़ा भूल जाते हैं रात में तो सुबह क्या पूरा गीला गीला हो जाता है. क्लियर? ऐसे में खुले में लगा तो भी, लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसमें मॉइस्चर की मात्रा कम रहती है. अब मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन की रस्टिंग को रोकने के क्या क्या प्रोसेस है? तो इसके कई प्रोसेस हैं, हम एक बार एक तरह से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. पहला होता है ऑयलिंग, दूसरा होता है पेंटिंग, तीसरा होता है एलॉय फॉर्मेशन, चौथा होता है गैल्वेनाइजेशन.
इस तरह करते हुए कई प्रोसेस थे। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड व्हिच आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टिंग। रस्ट पकड़ने से बचाने के लिए हम आयरन पीस को बहुत सारे क्या करते हैं, प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। उनमें से जो प्रोसेस स्पेशल वही है। पहला क्या था, ऑयलिंग। ऑयलिंग इसका आता है वी जनरली यूज द ऑयल टू एबव द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस के ऊपर यानी आयरन पीस के ऊपर हम तेल पोत देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट उस पर पहुंचता है वो उस पर टिकता नहीं बल्कि कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। आप देखे होगे कि किसी भी जैसे हाथ वगैरह पर क्या करते हैं, तेल पोते हैं और हाथ डालेंगे पानी में तो हाथ जो है भीगेगा या नहीं कि नहीं भीगेगा ज़्यादा, लेकिन क्या होता है पानी रुकता नहीं है बल्कि क्या होता है उस पर से नीचे गिर जाता है। आप लोग देखो जो पत्तियां होती हैं प्लांट की, द लीव्स ऑफ द प्लांट, वो अभी ऊपर वैक्सी कलर होता है, ठीक है, आग की तरह कलर या वैक्सी कलर होता है जिस पर पानी कितना ऊपर जाएगा टिकेगा नहीं, वो कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। ठीक वैसे ही होता है जब ऑयल का यूज करते हैं तो ऑयल जो है पानी को या मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देता है, क्योंकि ऑयल जो है एक लेयर बनाता है आयरन सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक क्या है लेयर बनाता है। अब इस लेयर के अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, जो भी रहेगा इसके ऊपर ही रह जाएगा। और इससे क्या होता है कि आयरन को मॉइस्चर न मिलने के चलते और एयर कांटेक्ट में ना होने के चलते रस्ट नहीं पकड़ता है। लेकिन ये काफी कारगर नहीं है, इट्स नॉट वेरी पोटेंट इन इट्स यूज। ये ज्यादा कारगर नहीं है, कुछ हद तक बचा सकता है, बट अगर कोई वाटर बॉडी कोई भी मेटल आयरन पीस का या आयरन का बना हुआ कोई भी पार्ट अगर लंबे समय तक एक्सपोज होता है वाटर में तो वो जंग पकड़ सकता है, क्योंकि ऑयल उसको रोक ज्यादा नहीं पाएगा, फिर भी कुछ अटेम्प्ट तक वो रोक सकती है। सेकेंड क्या है पेंटिंग, ये काफी कारगर माना जाता है, ये काफी यूजफुल भी है। पेंटिंग आप लोग देखते होंगे कि जैसे खिड़की दरवाजे जो होते हैं या घर के बाहर जो गेट लगे होते हैं बड़े वाले, उनको हम पेंटेड कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर से पेंट करते हैं, क्योंकि पेंट जो है वाटर को या मॉइस्चर को आयरन के सरफेस से कांटेक्ट में आने से रोकता है। ठीक है, आप लोग देखो कि नया जब आता है गेट या खिड़की वाला कुछ भी, तो उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसे सैंड पेपर से साफ करके फिर उसको प्राइमर और पेंट वगैरह सब मारना पड़ता है। जिस कलर का आपको पेंट पसंद हो उस कलर का आप मान सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है इसके ऊपर, आयरन पीस के ऊपर एक लेयर बनती है और जो वाटर होता है ये इसके कांटेक्ट में आने से बचता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, एलॉय फॉर्मेशन। जनरली अगर देखा है तो आयरन जो है वो ज्यादा रस्टिंग या कोरोसिव नेचर का है, यानी अगर उसको हम छोड़ देते हैं ओपन एयर में तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक चीज को हम घर के अंदर ही रख पाए और हर एक चीज को पेंट कर पाए, ठीक है, हर एक चीज पर आलिंग कर पाए। देयर आर सम मटेरियल और देयर आर सम सबस्टेंस व्हिच कांट बी केप इन द हाउस फॉर परमानेंट ऑफ टाइम, ठीक है, परमानेंट टाइम पे तुम बना रख नहीं सकते हैं। जैसे पुल बनाना हो, ठीक है, अगर पुल की बात किया तो पुल को हमेशा हम पेंट भी नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ आलिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो घर के अंदर रखना बहुत मुश्किल काम। तो हाउ कैन वी सेव इट, इसके लिए हम एलॉय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलॉय। होता है क्या कि जब आयरन के साथ हम दूसरे मेटल को मिलाते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी इसके साथ एक फिक्स मात्रा में जब मिलाते हैं तो आयरन की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चेंजिंग होती है इसकी रस्टिंग होने वाली प्रॉपर्टी में, यानी जो रस्ट पकड़ने की जो इसकी गुण है, प्रॉपर्टी है, उसमें बदलाव होता है। अब ये रस्ट होने की आदत क्या करता है, छोड़ देता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को लॉस कर जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे क्या है नॉर्मली कहा जाता है कि आयरन को स्टील में बदलना है तो उसमें क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीशियम इस सबको क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब इनको मिलाते हैं तो क्या होता है, स्टील में बदल जाता है। इसमें स्टील में आयरन को जब स्टील में बदलते हैं तब वो जंग नहीं पकड़ता है। जितने भी रेलवे लाइन होती हैं, जितनी भी रेल की पटरियां होती हैं, सब स्टील की बनी होती हैं, भले वो आयरन की तरह रहती है। स्टील का मतलब ये नहीं जैसे घर पे रहते हैं थाली, वो स्टेनलेस स्टील है, उसमें क्रोमियम वगैरह मिला गया है ताकि वो क्या रहे, चमकता रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टील हमेशा व्हाइट कलर में जैसा बर्तन होता है वैसा ही होता है। कुछ आयरन की पीस की तरह लगते हैं लेकिन वो क्या होती है, स्टील होती है, क्लियर। अब उनके अंदर रस्टिंग का गुण नहीं रहता है। आप देखोगे कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे बहुत से रेल की पटरियां गिरा के छोड़ी गई थी बनाने के लिए, या बहुत से रेल की पटरी ऐसी होती है जो ज़्यादा लंबे समय तक यूज में नहीं रहता है, कुछ टाइम बाद उसका यूज कभी कभी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे छोड़ दिया तो जल्दी क्या खराब हो जाएंगे। या बहुत से ऐसे पुल हैं, ब्रिज बने हुए जो कई सौ साल पुराने हैं फिर भी आज के डेट में क्या है, यूज में है। यह सब जो है किसके चलते हुआ है, एलॉयिंग के चलते,
हम जब एलॉयज को बनाए आयरन का स्टील में बदले तो उसके अंदर रस्ट पकड़ने की जो प्रॉपर्टी थी वह खत्म हो गई या तो बहुत कम हो गई, और बहुत कम होने या खत्म होने मतलब है कि हमें केयर कम करना पड़ता है, क्लियर। और उससे क्या हुआ है वो बच सकता है। घर में जो बर्तन आते हैं वो स्टील के होते हैं लेकिन वो स्टेनलेस स्टील होते हैं, मतलब उनमें दाग धब्बे नहीं लगते, तो क्रोमियम वगैरह मिलाया जाता है। उसका होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल ओवर द कोरोसिव मेटल, मतलब ऐसा कोई मेटल जो बहुत तेजी से जंग पकड़ता हो या रस्टिंग होता है, जैसे आयरन का अगर रस्टिंग होता है तो उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से दूसरे मेटल के लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसको हम क्या होते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। स्पेशली हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं जिंक की लेयर। जब किसी मेटल पीस के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है वो आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। इलेक्ट्रोमिस क्या है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का यूज करना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए कवर ऑफ मेटल, पुटिंग ए मेटल कवर ओवर द अदर मेटल पीस। कोई मेटल पीस है उसके ऊपर एक पार्टिकुलर मेटल का लेयर चढ़ाना, वह भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराता है। अगर जिंक स्पेशली हम यूज करते हैं लेयर बनाने के लिए, लेयर लगाने के लिए, इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन इफ वी आर यूजिंग द जिंक टू पुट ए लेयर ओवर ए गिवन पीस ऑफ मेटल, दैट कंडीशन इज जनरली नोन एज ए स्पेशल नेम दैट इज गैल्वेनाइजेशन। अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जिंक का यूज करते हैं लेयर लगाने के लिए तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉरी गैल्वेनाइजेशन। और बाकी सबके लिए क्या होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोग देखोगे बाथरूम वगैरह में जो टैप लगे होते हैं वह कितना दिन पूरा चमकते रहते हैं, एक्चुअल में उन पर एक लेयर चढ़ाई गई थी क्रोमियम की। क्रोमियम के अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो ना तो उस पर स्क्रैच जल्दी पड़ता है, ना ही उनकी लस्टर जो चमक होती है जल्दी जाती है, तो लंबे समय तक चमकता भी रहता है, थोड़ा भी साफ करो तो साफ हो जाता है, और उसके बाद उस पर स्क्रैच नहीं पड़ता है, ठीक है। और तीसरा कोरोजन होने से रोकता है। तो ये तीन कंडीशन के चलते क्रोमियम का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वो भी जो बाथरूम वगैरह के लगे होते हैं उसका। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? तो क्रिस्टलाइजेशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो बीच सबस्टेंस में होता क्या है। तो कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन द मिक्स्ड फॉर्म, दैट इज कंपाउंड फॉर्म। ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो अकेले नहीं पाई जाती हैं बिकॉज दे आर रिएक्टिव एंड जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर आर विच इज स्पेशली नोन एज कंपाउंड। अगर देखा जाए तो ज्यादातर चीजें जो अकेले नहीं पाई जाती हैं क्योंकि बहुत तेज रिएक्शन करती हैं, तो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके रहती है, क्लियर। अब दूसरी पॉइंट होती है कि वो जो है कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो कभी कभी जरूरत होता है उनके प्योर फॉर्म का में, किसका प्योर फॉर्म का। तो जब किसी भी तो हम उसको करते हैं सॉल्यूशन में चेंज करते हैं, यानी वाटर में डिजॉल्व करने ला के उसको मेल्ट करते हैं, वाटर में सॉल्व डिजॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट अप करोगे तो वह लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, एक वह तरीका होता है या उसको वाटर में डिजॉल्व होता है तो डिजॉल्व कर दो तो भी वो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब हम किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, प्योर फॉर्म निकालते हैं, व्हेन वी ट्राई टू ऑब्टेन द प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस जनरली इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कंपाउंड मिक्सर फॉर्म होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन उसका हमें प्योर फॉर्म चाहिए सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म चाहिए सॉलिड फॉर्म में। तो उसके लिए जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जनरली जो क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है, जिस जो भी जनरली क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो भी हमें चीज मिलता है उसको क्रिस्टल नाम देते हैं। और क्रिस्टल आर जनरली ट्रांसपेरेंट एंड वेरी गुड इन टच, छूने पर मतलब स्मूथ महसूस होते हैं, ठीक है। उनकी जो सरफेस सॉफ्ट क्या होती है स्मूथ होती है,
ठीक है, स्लिपरी जैसी होती है। तो क्रिस्टल जो है क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है, और क्रिस्टल जनरली आर द प्योर फॉर्म ऑफ एनी सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का प्योर फॉर्म क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। जैसे अगर NaCl जैसे नमक है, अगर जैसे वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है, अगर उसका प्योर फॉर्म चाहिए तो वाटर में क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। जब हीट कर देते हैं तो इसमें वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, बाहर, और सॉलिड फॉर्म के रूप में, सॉलिड फॉर्म में जो क्रिस्टल होता है वो हमें यहाँ मिला होता है। यह कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनका प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। यहाँ तक जो गुड़ वगैरह बनता है वो भी क्रिस्टलाइजेशन का एक तरीका होता है। कहा था ना कि गुड़ से जैसे क्या है, शुगर केन से शुगर बनता है, तो ये सभी जितने प्रोसेस हैं सब उसी के अंदर आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द प्योर फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑन हीटिंग इट। गर्म करने पे किसी भी सॉल्यूशन से किसी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म निकालना क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। और क्रिस्टलाइजेशन में जो मिलता है हमें क्रिस्टल होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है जो बहुत स्मूथ सरफेस और शार्प कॉर्नर का होता है, उसका एक फिक्स शेप साइज सब कुछ मिलता है हमें। ओके, सो दिस इज द योर चैप्टर चेंजेज अराउंड अस, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल थिंग। ओके, यह चैप्टर फिनिश हो गया, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।